नमस्कार दोस्तों, ठंडी पड़ी बिहार की सियासत एक बार फिर गर्माती हुई दिख रही है। बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ऐसा दावा आरजेडी पहले ही कर चुकी है। ऐसा दावा कैसे हुआ? क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? लेकिन अब एक बार फिर बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का बड़ा दावा कर दिया गया है। अब इस दावे से बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वहीं एक मामले पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में तकरार सी दिख रही है। हालांकि एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान को लेकर पिछले दिनों काफी बिहार में बवाल मचा था, लेकिन अब चिराग पासवान ने एक मामले में नीतीश कुमार को बेनकाब करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि आपको बता दें, बिहार में लगातार सियासी उठापटक चल रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस ने दावा कर दिया था कि नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और महागठबंधन सत्ता में लौट कर आएगी। हालांकि खुद नीतीश कुमार के काफी करीब रहे पूर्व विधायक ने भी यह दावा कर दिया था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा। बयान देते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद नीतीश की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनेगी। हालांकि आपको क्या लगता है, 5 साल के कार्यकाल से पहले बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है? जैसा कि लगातार विपक्षी पार्टी यानी महागठबंधन के नेता यह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में लगातार सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को तोड़ने का बड़ा दावा कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले बड़रिया से पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा था कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए अगर बिहार में सरकार गिरती है तो मोदी योगी भी हिल जाएंगे। देश में मोदी योगी के बाद नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। श्याम बहादुर सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद नीतीश की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनेगी। लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने दावा कर दिया है कि हम जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को तोड़ सकते हैं। जहां पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने चिराग पासवान को आगे बढ़ने की शुभकामना दी है। हालांकि उन्होंने पार्टी के अंदरूनी मामले पर कुछ बोलने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि लोजपा में जो हो रहा है वह उसका अंदरूनी मामला है। हम चाहते हैं कि युवा चिराग आगे बढ़ें। साथ ही भक्त चरण दास ने यह भी दावा किया कि हम जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को तोड़ सकते हैं। जब पत्रकारों ने कांग्रेस में टूट से जुड़े सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि रोज हम विधायकों से मिल रहे हैं, यह सब काल्पनिक बात है। हम जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई कांग्रेस को नहीं तोड़ सकता है। कांग्रेस को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार आता हूं तो यही बात सुनता हूं, लेकिन यह सब सच से बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि जल्द बिहार से वरीय नेता आला कमान से मिलेंगे, वहां सबसे बात कर शीर्ष नेतृत्व बिहार की कमेटी बनाने पर विचार करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति पर भरोसा नहीं करती है, हम अपनी पूरी ताकत से जन सेवा करेंगे। हालांकि वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा पलटवार करते हुए एनडीए को डूबती हुई नाव करार दिया है। अनिल शर्मा का कहना है कि एनडीए डूबती नैया है, जिसको कुत्ता काटे होगा वही कांग्रेस को छोड़कर जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि बिहार में कांग्रेस कतई टूटने नहीं जा रही है, बल्कि यह और मजबूत होकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनेगी और 2025 में बिहार में भी नीतीश सरकार का अंत होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस की टूट की बातें महज अफवाह है, इसमें कोई दम नहीं है। हालांकि अब जेडीयू बीजेपी भी आमने सामने दिखाई दे रही है। जी आपको दे दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अब भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू का अलग रुख दिखाई दे रहा है। जी आपको दे, देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जैसे ही घोषणा की कि उनके प्रदेश में कुछ चुनिंदा सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके 2 बच्चे हैं। अब इस नीति को लेकर
देश में एक नई बहस छिड़ गई है। लगे हाथों उत्तर प्रदेश से भी खबर आ रही है कि योगी सरकार भी इसी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन जैसे ही राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की चर्चा तेज हुई तो बिहार से भी इस तरह के कानून बनाने की मांग शुरू हो गई। इस मसले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि असम के मुख्यमंत्री ने जो बातें कही है वो कहीं न कहीं देश हित में है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो शायद वो देश हित में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भाजपा के सहयोगी जेडीयू के नेता इस सवाल पर सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश करते हुए दिखे। जेडीयू को लगता है कि इस मांग से एक खास धर्म विशेष के लोगों में प्रतिक्रिया हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की राय एक जैसी होनी चाहिए। किसी को भी इस कानून से परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कोई भी फैसला सर्वसम्मति से होना चाहिए। अगर सबकी राय एक जैसी हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात होनी चाहिए। जेडीयू के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कोई क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बिहार में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने महिलाओं को साक्षर बनाने के साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। हालांकि अब चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार को बेनकाब करने का सोचा है। जी आपको बता दें, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दलित विरोधी बता दिया है। आपको बता दें, अपनी पार्टी से अलग थलग किए जाने के बाद चिराग पासवान अब अपने पिता की सियासी विरासत को फिर से हासिल करने और अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान द्वारा स्थापित वास्तविक पार्टी पर नियंत्रण के लिए दोहरी कानून और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक निजी चैनल से बात करते हुए चिराग ने साफ तौर पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कराया है। उन्होंने कहा कि यदि आप राजनीतिक यात्रा देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि वह फरवरी 2005 से ही लोक जनशक्ति पार्टी को विभाजित कर रहे हैं। जब हमारे टिकट पर 27 विधायक चुने गए थे, इसके बाद से ही वो हमारी पार्टी तोड़ते रहे हैं। यह उनकी मानसिकता दिखाता है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से पासवानों और जाटों को अलग थलग करने के लिए ही साल 2006 में महादलितों का नया वर्ग गठित किया गया था और यह दिखाने की भी कोशिश की गई थी कि वह दलितों के हितैषी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया सभी जानते हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब चिराग पासवान ने कहा कि वो अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान नीतीश का असली चेहरा बेनकाब करेंगे और देश भर के दलितों, खासकर बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों के दलितों का जायजा लेंगे। वहीं आपको बता दें, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 8 नेताओं ने भाजपा छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया है। जहां आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी की लगातार बंगाल में परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही है। अब भाजपा से नेताओं के जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तृणमूल कांग्रेस में मुकुल राय की वापसी के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट हो रही है। अब भाजपा नेता ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार के भाजपा जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा समेत भाजपा के 8 नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सुखेंदु शेखर राय और वात्स्य बसु की उपस्थिति में सभी नेताओं ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुकुल राय ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में जीत से शुरुआत की थी। अब उत्तर बंगाल से ही भाजपा से टीएमसी में शामिल होने की शुरुआत हो गई है। जहां आपको बता दें, अलीपुरद्वार जिला भाजपा अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा के साथ 8 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुखेंदु शेखर राय की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थामा है। टीएमसी में आने के बाद गंगा प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा दे देना चाहिए। गंगा प्रसाद ने कहा कि वह भाजपा की नीतियों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे और ऐसे हालात में उनके लिए काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब लोग भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं का भाजपा में उचित स्थान नहीं है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भी निर्णय लेने के मामले में आपसी मतभेद था। 2-3 लोगों ने टिकट बांटे। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकर्ता बीजेपी से खुश नहीं था। शर्मा ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में टूट होती जा रही है। बंगाल में पिछले दिनों लगभग 350 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एक बार फिर टीएमसी में वापसी कर गए। उससे पहले 50
भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने टीएमसी कार्यालय के बाहर धरना देकर टीएमसी में वापसी की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें वापस लिया गया था। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में यह टूट क्यों हो रही है? क्या ये सब जितने भी टीएमसी छोड़कर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, क्या ये जीत के लालच से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे? अब ममता बनर्जी की जब बंगाल में प्रचंड जीत हुई है तो क्या ये कुछ नेता वापसी कर गए हैं और कुछ बड़े नेता वापसी करने के फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में काफी मुश्किलें बढ़ने की संभावना और भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल होंगे, वैसे वैसे टीएमसी का जनाधार बंगाल में और बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जनाधार घटने की पूरी आशंका बढ़ती जा रही है। क्योंकि इन दिग्गज नेताओं के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा था और इनके टीएमसी में जाने से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।